दोस्तों कल से सोशल मीडिया पे बहुत ही अजीबोगरीब हलचल हो रही है और 2-2 3-3 बजे तक लाइव भी अटेंड करने वाले कर रहे हैं। मगर हम तो अपने टाइम से सो जाते हैं, टाइम से उठते हैं भाई, क्योंकि हमारे छोटे बच्चे हैं। तो मैं रात भर नहीं जागती हूँ। मैं टाइम से रात को 10 बजे तक सो जाती हूँ, सुबह के 6 बजे उठती हूँ और बच्चे को स्कूल भेजती हूँ। मगर यहाँ पे मैं बात कर लूँ धरती माता के बारे में। धरती माता बोलती हैं कि मैं अपने काम के प्रति बहुत ही सजग हूँ और बहुत ही हॉनेस्ट हूँ, बहुत ही ईमानदारी से अपने काम को पूरा 100% देती हूँ और मेरे कामों में कोई झोल नहीं होता है, एक तरफा नहीं होता है, क्लीन नीट एंड क्लीन हमारा रिएक्शन होता है। तो यहाँ पे कल जो है हल्का जी के पैनल पे गई थी धरती माता और वहाँ पर जाके लप्पू टुचिन के ऊपर एलिगेशन लगाई हैं कि मुझे पर्सनली कांटेक्ट करने की कोशिश किया है। 3 बार किया है, मगर 2 बार मैंने उसका फ़ोन नहीं उठाया है, मगर तीसरी बार में मैंने फ़ोन इसका कॉल उठाया और उसके बाद मुझे जो कुछ भी बोला ना, तब से मेरे माइंड में एक बहुत अजीबोगरीब हलचल हो रही थी कि जगत दीदी कहीं कोई गलत कदम ना उठा ले। इस चीज़ को मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई हूँ। तो इस तरीके की बातें जगत दीदी बोल रही हैं और इसी के आधार पे 2-3 लोग जो हैं बोल रहे हैं कि अगर मैं इस ऑडियो को शेयर कर दिया तो लप्पू की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी, लप्पू की ज़िंदगी में तूफान आ जाएगी, इस बंदे का किस्मत ख़राब हो जाएगा। मतलब इस तरीके से बातें कर रहे हैं लोग। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी कि रिएक्शन का मतलब क्या होता है। यहाँ पे धरती माता जो है रिएक्शन देती हैं, बोलती हैं ऑनेस्ट हूँ, एकदम ईमानदार हूँ अपने काम के प्रति, मेरे काम में कोई झोल नहीं होता है, नीट एंड क्लीन मेरा काम होता है। तो रिएक्शन का मतलब होता है कि जो चीज़ें हम सामने देखते हैं, सोशल मीडिया पे जो चीज़ें होती है उसको देख के अपने तरीके से उसको एनालाइज करना और अपने तरीके से अपना ओपिनियन थॉट रखना, उसको हम रिएक्शन कहते हैं। मगर जब हम पर्सनली संपर्क करने लगते हैं ना, चाहे हमसे संपर्क करने लगता है, मैं उसके सामने वाले बंदे का बातें सुनने लगती हूँ, इसके बातों के बोलने के आधार पे अपना रिएक्शन देती हूँ ना, तो उसको रिएक्शन नहीं बोलते हैं, उसको हो सकता है गुलामी बोलते हैं। ठीक है। और जो जगत दीदी बोल रही है कि मैं ऐसा कर लूँगी, मैं ऐसा कर लूँगी, तो इसका पीछे कौन है? रिएक्शन चैनल वाले हैं। रिएक्शन चैनल वाले की वजह से ऐसे नहीं कर रही है ना। जब जगत दीदी इस गंदगी में पैर डाल रही थी तो अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी? नहीं सोची थी ना उस टाइम। जगत दीदी इस कीचड़ में जब पैर रखी थी तो जगत दीदी को बहुत सारे लोगों ने आईना दिखाया था, बहुत सारे लोग क्रिएटर ने उनको जगत दीदी को मना करने की कोशिश किया था, कोशिश नहीं मना किया था। मगर उस टाइम भी जगत दीदी ने किसी की भी नहीं माना। जगत दीदी 40 साल की है, छोटी बच्ची नहीं थी। ठीक है। सरिता जी भी ने समझाने की कोशिश किया था, मगर यहाँ पे जगत दीदी के ऊपर ऑडियंस इतना विश्वास करती थी, जो कि उस ऑडियंस को बहुत गलत तरीके से इस्तेमाल किया जगत दीदी ने। जगत दीदी को ऊपर ऑडियंस जो है आंख मूंद कर विश्वास कर रही थी। उस वजह से सरिता जी सही होते हुए भी सरिता जी को अपनी मुंह पे ताला लगा कर रखना पड़ा। सरिता जी 6 महीने अपनी यूट्यूब चैनल से गायब हो चुकी थी, क्योंकि सरिता जी को इतना हेट दिलवाया गया सोशल मीडिया पे कि सरिता जी का यूट्यूब चैनल ही बैन हो गया। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे 2-3 चैनल जो हैं अब जो है जगत दीदी के सपोर्ट में, यानी जगत दीदी को क्लीन चिट दिलवाने के लिए आए हैं और यहाँ पे लप्पू के ऊपर एलिगेशन लगाया जा रहा है। जगत मॉम जो है, धरती मॉम जो है, वो बोल रही हैं कि हमसे लप्पू संपर्क किया था और इस षड्यंत्र के बारे में बताया था कि उसको इस षड्यंत्र से क्या लेना देना है, किस लिए ये षड्यंत्र कर रहा है। तो जगत मॉम को पता लगा कि लप्पू को बस जगत दीदी का जान के पीछे वो पड़ा हुआ है कि किसी तरीके से पहले दो गोली नींद के खाती थी, अब 4 गोली खाएगी, इसी तरीके से वो अपने भगवान को प्यारे हो जाएगी। इस तरीके की जगत मॉम ने एलिगेशन लगाया है। सो फ्रेंड्स, देखा जाए तो यहाँ पे धरती मॉम जो है बहुत बड़ी एलिगेशन लगाई है लप्पू टुचिन के ऊपर। यहाँ पे एक बात और मैं क्लियर कर दूँ कि इस चीज़ को नीतू मेहना के हस्बैंड ने भी एक्सेप्ट किया है कि जगत दीदी का रिलेशन और लप्पू टुचिन का रिलेशन जो है तिवारी खानदान पूरी फैमिली जानती है, क्योंकि एक विडो औरत को अकेले कमरे में एक शादीशुदा मर्द के साथ छोड़ना ये बिल्कुल भी सही नहीं है। मगर यहाँ पे ये जगत दीदी को अकेले छोड़ा जाता था।
ठीक है। फिर यहाँ पे नीतू मेहना के हस्बैंड ने ये भी बोला है कि जब लप्पू टुचिन सोने चांदी का गिफ्ट लेकर जाता था तो उस टाइम पूरी फैमिली खुश हो जाती थी और कभी भी मना नहीं करती थी उस चीज़ को। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर पूरी फैमिली इस मैटर में इन्वॉल्व है, जगत दीदी की पूरी फैमिली इस चीज़ को जानती है, तो जगत दीदी को किस तरीके से हनी ट्रैप में कैसे कोई फंसा सकता है। जिस तरीके से धरती मॉम आकर लप्पू टुचिन के ऊपर एलिगेशन लगा रही है, इस तरीके से वो लग रहा है कि लप्पू टुचिन जितना पैसे धरती मॉम मांग रही थी उतना पैसे लप्पू टुचिन ने नहीं दिया। उस वजह से अब जो है लप्पू टुचिन के अगेंस्ट हो चुकी हैं, क्योंकि जिस तरीके से स्टार्टिंग में एक तरफा ऑडियो रिएक्शन इनका आ रहा था जगत मॉम का कि लप्पू टुचिन का आए दिन बड़ाई पे बड़ाई करते जा रही थी। तो यहाँ से पता लग रहा है कि अब जो है लप्पू टुचिन जो है उनको पैसा देना बंद कर दिया होगा, और या फिर जितना पैसा जगत मॉम को चाहिए उतना नहीं दे पा रहा होगा। इसलिए जगत मॉम ने एक षड्यंत्र बनाई है कि अब तो किसी तरीके से अब लप्पू का पोल पट्टी खोलना ही खोलना है, और इस तरीके से लप्पू को बदनाम करने के लिए षड्यंत्र बनाया है कि लप्पू का मकसद क्या है इस कंट्रोवर्सी से, लप्पू जगत दीदी के जान के पीछे पड़ा हुआ है, वो क्या चाहता है। तो इस तरीके से प्री प्लानिंग है, क्योंकि जब जगत दीदी इस नरक में अपना पैर रख रही थी उस टाइम उनको बहुत सारे लोगों ने मना किया। उस टाइम क्यों नहीं मना हुई, और जिस तरीके से हल्का जी के लाइव में जाकर जगत दीदी का भाई जो है सबसे प्रूफ मांग रहा था कि आप सभी के पास कोई प्रूफ है तो आप मुझे दो, लप्पू टुचिन के ऊपर मुझे कानूनी कार्रवाई करवाना है। तो यहीं पे कुछ ऑडियंस जो है पूछे थे कि भैया आपकी बहन 1.5 साल से इस रिलेशनशिप में है तो क्या आपको पता नहीं है, और उस चीज़ को नीतू मेहना का पति और नीतू मेहना ने खुद ही आकर कबूल किया कि किस तरीके से नीतू मेहना को ब्लैकमेल करती थी जगत दीदी इस काम के लिए, किस तरीके से नीतू मेहना को दलाल के तरह काम यूज लेती थी। मगर यहीं पे अब जो है खुद ही चीनू जो है अब सबसे मांग रहा है, प्रूफ मांग रहा है कि मुझे प्रूफ दो कि मैं लप्पू टुचिन के ऊपर कोई एक्शन ले सकूं। तो यहीं पे चीनू जो है अपने ही सवाल के जवाबों में खुद ही फंस गया है। ऑडियंस बोली कि आपकी बहन इस रिलेशनशिप में 1.5 साल से है, अगर आपकी बहन के साथ कुछ गलत हो रहा है तो आपकी बहन ही खुद ही है सबूत के तौर पे, तो आपको कोई दूसरा सबूत होने की ज़रूरत ही नहीं है, दूसरा सबूत लेने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपकी बहन सच है, आपकी बहन गलत नहीं है, तो आपकी बहन को लप्पू टुचिन ने इज्जत की डिफेमिंग किया है सोशल मीडिया पे, ग्लोबल पे, पूरा ऑल इंडिया, पूरा देश विदेश सोशल मीडिया देखती है, ठीक है। तो आपकी बहन की इज्जत की डिफेमिंग हुई है सोशल मीडिया पे, तो क्या इसके लिए इतना अप्रिशिएट नहीं है इसको जेल भेजवाने के लिए, जो आपको और ज़्यादा आपको सबूत की ज़रूरत है। तो इस तरीके से अब जो है टुचिन के खिलाफ हो चुकी है धरती मॉम जो है। अब पहले जो है धरती मॉम जो है टुचिन का बड़ाई पे बड़ाई करते जा रही थी कि टुचिन के साथ बहुत गलत हुआ, जगत दीदी ने ऐसे कर दिया वैसे कर दिया। अब जो है टुचिन पैसा देना बंद कर दिया होगा, जितना पैसा धरती मॉम को चाहिए उतना पैसा नहीं दिया होगा, तो अब जो है टुचिन के अगेंस्ट हो चुकी हैं। अब प्री प्लानिंग है। तो यहाँ पे आप जब क्लीन एंड ऑनेस्ट आप अपना ईमानदारी से अपना रिएक्शन देती हैं तो आप दूसरे को पर्सनली बात जो सोशल मीडिया पे है ही नहीं तो अपनी रिएक्शन चैनल में कैसे ऐड कर सकती हैं, और ऑडियंस को कैसे विश्वास दिला सकती हैं कि आप सच हैं। आपके पास सबूत है तो ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाइए, मगर नहीं सुना सकती है ना। तो जब आप पर्सनली किसी का ऑडियो रिकॉर्डिंग नहीं सुना सकती हैं तो आप पर्सनली दूसरे की बातें कैसे आप रख सकती हैं सोशल मीडिया पे। तो यहाँ पे लप्पू टुचिन को फंसाने के लिए इस तरीके से अब षड्यंत्र रचा जा रहा है कि अब लप्पू टुचिन और मनीषा जो है दोनों पति पत्नी जो है मिले जुले हैं, पूरी फैमिली जो है क्रिमिनल है, पूरी फैमिली जो है मिली जुली है। इस तरीके से पूरी फैमिली को फंसाने की कोशिश की जा रही है। सो गाइस, मैं अपने हिसाब से आप सबको अपना थॉट, अपना ओपिनियन रखी हूँ, और अगर वीडियो पसंद आए, अगर मेरी बातों से सहमत हैं तो एक कमेंट जरूर करिएगा और एक लाइक जरूर करिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और फिर से मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि रिएक्शन का मतलब होता है कि जिस भी टॉपिक पे आप रिएक्शन देते हो उस
टॉपिक को देखो और अपना ओपिनियन, अपनी थॉट अपनी तरीके से रखते हैं, प्रेजेंट करते हैं, उसको हम रिएक्शन कहते हैं।